आप सबको जैमसी की। आज मैं आपसे एक विशेष विषय पर बात करना चाहता हूँ। कुछ लोग जब शारीरिक और शैतानी गाड़ी में होते हैं, हर टाइम उनको फ्रस्ट्रेशंस मिलती है। उनके बच्चे उनके काबू में नहीं है, उनकी सेहत उनके काबू में नहीं है और लाइफ उनके काबू में नहीं है। कुछ भी अच्छा नहीं है। हाँ, पैसा आ रहा है कहीं से, लेकिन चार चीज़ें बिगड़ी हुई हैं क्योंकि परमेश्वर की ब्लेसिंग उनकी लाइफ में नहीं है। अगर परमेश्वर की ब्लेसिंग्स चाहिए, आपको परमेश्वर वाली गाड़ी के ऊपर चलना पड़ेगा और रास्ते में परमेश्वर समय समय पर अपने व्यक्तियों को भेजेगा आपकी लाइफ में आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। समय समय के ऊपर आपकी ज़िंदगी में राइट स्टेशंस आएंगे जहां पर आपकी लाइफ में सही लोग चढ़ेंगे। और लगता है अगर परमेश्वर आपसे बात नहीं करता, फिर भी आप उस गाड़ी में होंगे जो राइट टाइम के ऊपर आपको राइट जगह पर लेकर जाएगी। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होगी कि परमेश्वर ने मुझसे बात नहीं की या मुझे लग नहीं रहा परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। मैं रोज़ प्रार्थना में बैठा हूँ। आपके प्रचार के बाद मैं रोज़ 3 घंटे 4 घंटे प्रार्थना में बैठ रहा हूँ, लेकिन मुझसे कोई बात नहीं हो रही। और अगर आप तौबा में हैं और आपने इस तरह से इस लेवल से प्रार्थना करनी शुरू कर दी, अगर वो बात ना भी करे तब भी सब कुछ राइट पोजीशन में आ जाएगा सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर। एवरीथिंग, हर एक चीज़ आपको ना भी पता हो तो आपको राइट चीज़ मिलेगी। राइट व्यक्ति मिलेंगे, रॉन्ग व्यक्ति आपकी लाइफ से जाएंगे। हर एक चीज़ राइट टाइम के ऊपर परमेश्वर आपको देगा। अगर आप इस तरह से चलेंगे तो परखा हुआ विश्वास और कहता है प्रार्थना में लगे रहो। आमीन। प्रेयर प्रेयर प्रेयर, नाइट प्रेयर, मॉर्निंग प्रेयर, क्योंकि प्रेयर्स आपको आगे लेके जाने वाली हैं। आप चाहे धर्मी भी हों, पवित्रताई में भी हों, विदाउट प्रेयर आप लेट होंगे अपनी डेस्टिनी में। और कई बार जो ब्लेसिंग्स ज़्यादा लेट हो जाएं, वो एक तरह की ना के बराबर हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि राइट टाइम के ऊपर, गॉड्स प्लानिंग के ऊपर आप रहेंगे और हर एक चीज़ फिट होती जाएगी। जैसे पजल सॉल्व करना होता है ना, वो फोटो देते हैं टुकड़ों में और बोलते हैं इसे सॉल्व करो, वो फोटो बराबर लगती जाएगी अपने आप। सिर्फ आपका खुदावंद में रहने के कारण, विश्वास में परखे जाने के बाद, स्थिर रहने के कारण और राइट प्रेयर लाइफ होने के कारण आपके पजल सॉल्व होते जाएंगे और आपका विश्वास बढ़ता जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। आपको मालूम होगा कितना भी बड़ा पजल क्यों ना हो, मुझे बस बने रहना है और अड़े रहना है और खड़े रहना है और प्रेयर करनी है, ये सॉल्व होता जाएगा। और आपको ये देखने की आदत पड़ जाएगी हर एक चीज़ को सॉल्व होता हुआ, क्योंकि आपने बहुत से पजल अपनी लाइफ में सॉल्व हुए देखे होंगे। और आप बार बार देखेंगे कि जब भी आप किसी पजल में पड़े हो, किसी मुश्किल में पड़े हो, परमेश्वर ने उसे सॉल्व किया है अपने टाइम में, सिर्फ आपके खड़े रहने के कारण और प्रेयर लाइफ होने के कारण। हालेलुया। याद रखो, अपने आप कुछ नहीं होगा। बड़ी तरह के लोग चर्च में जाते हैं जिन्होंने अब तक बपतिस्मा नहीं लिया, देखना चाहते हैं परमेश्वर क्या कुछ कर सकता है, उसकी लाइफ में क्या किया, अब मेरी लाइफ में क्या कर सकता है। ऐसे लोग भी हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है धन्य हैं वो जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। अब आपको एक मैं बाइबल की स्टोरी बताता हूँ। इजराइलियों के साथ एक राजा युद्ध कर रहा है और वो राजा लड़ रहा है और देख रहा है मेरी सेना हार रही है। और वो राजा जिसके बड़े बेटे ने उसके बाद राजा बनना था, बाइबल कहती है कि उसको बलिदान कर दिया। और जैसे ही उसको बलिदान किया और इजराइली हारने लगे, ये बड़ा अजीब चैप्टर था कि एक शैतानी व्यक्ति शैतान को अपने बेटे की बलि देता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर किसी बंदे की बलि नहीं लेता। और ऐसा कैसे कि इजराइल की सेना हारने लग जाए एक शैतानी बंदे की अपने बेटे को शैतान की बलि देने के कारण। क्योंकि प्रॉब्लम ये थी, परमेश्वर गुस्सा हो रहा था इजराइल के ऊपर कि एक अविश्वासी बोने की सामर्थ को जानता है, कि एक अविश्वासी जानता है कि अगर मैं बोऊंगा तो मैं काटूंगा। इजराइली ये देखते हुए भी कि उसने अपना बेटा कुर्बान किया,
उन्होंने परमेश्वर के आगे किसी भी चीज की कुर्बानी नहीं की और इस वजह से परमेश्वर नाराज हुआ और इजरायली बाइबल कहती है हारने लगे। प्रॉब्लम यह है कि हम मसीह लोगों को लगता है कि बिना कर्म किए हम अपनी लाइफ में सफल हो जाएंगे या सिर्फ प्रेयर करके ब्लेस हो जाएंगे, क्योंकि फेथ में खड़े रहना और प्रेयर करना और सैक्रिफिशियल गिविंग बोना, अगर ये चीजें आपकी लाइफ में हो, आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे अपना घर बना चुके हैं जिसको हिला नहीं सकता कोई। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, आपकी जो नींव होगी वो इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि वो हिलने वाली नहीं होगी। अगर आप चुपचाप बैठे हैं तो वो भी चुपचाप बैठा है, क्योंकि अपने लेवल को हमें आगे ले जाने के लिए सिर्फ अपनी ज़रूरत है। परमेश्वर ने हमें ताकत दी है, ग्रेस दी है। उसने हमें ऐसे सिस्टम में, ऐसे स्ट्रक्चर में ऑलरेडी बाय ग्रेस बिठा दिया है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। अगर आप ऊपर देखते जाएंगे कि खुदा कुछ करे, तो खुदा नीचे देखेगा आपकी तरफ कि आप कुछ करें। विश्वास में पर्क के साथ निकलना, स्ट्रॉन्गली बोना, स्ट्रॉन्गली, आप मजबूत क्रिश्चियन है। फिर आपकी नींव को हिलाया नहीं जा सकता। फिर आपकी लाइफ के पजल सॉल्व होते जाएंगे। मैंने कहा आपकी लाइफ के पजल सॉल्व होने वाले हैं।